नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल स्टडी इन मोबाइल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कला से संबंधित 30 क्वेश्चनों के बारे में। और ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखें दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। जिस प्रकार से मैं पीछे का जो वीडियो बनाया था वो भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, लाइक भी किए थे, कॉमेंट भी किए थे। उसी प्रकार इस वीडियो को भी लाइक करना, कॉमेंट करना अगर ये पसंद आए तो। और अगर आपने से किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पास में जो एक बेल का आइकन बना है उस पर भी प्रेस कर लें। उससे क्या होता है दोस्तों, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि स्टडी मोबाइल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो चुका है और जिसे आप सबसे पहले देख सकें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिना समय गंवाते हुए जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद किसका संबंध है। दोस्तों स्वच्छंदतावाद यानी जिसे कह सकते हैं रोमांसवाद जो है उसका संबंध है। तो ये दोस्तों किससे संबंध है? ओजोन जो दिलाकरा है जिनका संबंध स्वच्छंदतावाद शैली से है, या कह सकते हैं रोमांसवाद कला से है। तो यहाँ पे ओजोन दिलाकरा चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, पाब्लो पिकासो किसके समय पैदा हुआ। दोस्तों जो घनवाद शैली के चित्रकार है पाब्लो पिकासो, किस समय पैदा हुआ था? नहीं फाओसिज्म या रेनेसांस, आभास चित्रण या घनवाद शैली। तो दोस्तों आपको पता हुआ था घनवाद शैली का जो उदय हुआ था उसमें पाब्लो पिकासो ने चित्र बनाया था घनवाद शैली का प्रथम। एविग्नन की स्त्रियां 1907 में घनवाद शैली का उदय हुआ था दोस्तों। तो यानी जो पाब्लो पिकासो है वो घनवाद शैली के समय फेमस हुए थे, क्यूबिज्म जिसे कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया था। दोस्तों समीक्षावादी जो फेमस कलाकार है वो रामचंद्र शुक्ल है, काफ़ी समीक्षावादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कला सहजानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया था। यानी कि कला है वो सहज अनुभूति है, ये दोस्तों किसके द्वारा स्पष्ट किया गया था इस तथ्य को। तो ये बेनेडिक्टो क्रोचे ने किया था। किसका ये कथन किसका है दोस्तों? क्रोचे ने कहा था कि कला है वो सहज अनुभूति है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है दोस्तों। तो आपको पता है सभी को, नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों, जिसमें कला शब्द का प्रयोग किया गया है सबसे पहले यथार्थवादी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाया जाता है। यानी किन दो रंगों को आपस में मिलाकर के हम काला रंग बनाते हैं दोस्तों। तो यानी लाल और जो नीला रंग है और प्लस में एक जो पीला रंग मिला देते हैं दोस्तों, तो इनसे डायरेक्ट काला रंग बनता है। यानी लाल और नीला जब दो रंगों को मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है? काला रंग बनता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, जलरंगीय चित्रों यानी वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाया जाता है। दोस्तों जब आप वाटर कलर से पेंटिंग करते हो, जल रंग जो वाश पेंटिंग करते हो, तो उसमें पानी में डुबोना पड़ता है उस शीट को। दोस्तों इस पेंटिंग को कितनी बार डुबाया जाता है? तो दोस्तों ये आवश्यकता अनुसार, इसका कोई निश्चित नहीं है कि आप 2 बार डुबाओ तभी पेंटिंग बनेगी या 10 बार डुबाओ तभी पेंटिंग बनेगी। दोस्तों आवश्यकता के अनुसार नमी कागज़ में अगर है तो उसे डुबोना नहीं पड़ता है, और नमी सूख जाती है तो उसे बार बार डुबोना पड़ता है। यानी उसे आवश्यकता अनुसार है वो उसे पानी में भिगोया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया है। भारतीय चित्रकला के जो षडांग है दोस्तों 6 अंग हैं, तो उनमें अनुपात जो है, अनुपात यानी लंबाई चौड़ाई। दोस्तों ये जो अनुपात है इसको किस शब्द से परिभाषित किया गया है षडांगों के अंदर। तो दोस्तों जो प्रमाण है, ये नापतोल लंबाई चौड़ाई, प्रमाण और अनुपात दोनों पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तो यानी इसे अनुपात को प्रमाण शब्द से परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ दोस्तों क्या है। एल का है दोस्तों लिक्विड, और डी, सी का दोस्तों क्रिस्टल, और डी का है डिस्प्ले। यानी लिक्विड, क्रिस्टल और डिस्प्ले, ये दोस्तों एलसीडी का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से लिए गए हैं। दोस्तों अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द है, जैसे हमारा कला के अंतर्गत ले लो आर्ट हो गया,
शिक्षा के अंदर एजुकेशन ले लो, ये जो जितने भी शब्द हैं दोस्तों, ये लैटिन भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा के लिए गए शब्द हैं और वो किस लिपि से हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लैटिन भाषा से, यानी ये लिपि है वो लैटिन से लिए गए दोस्तों, लैटिन शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं दोस्तों। जो राजा संसार चंद है वो पहाड़ी शैली से संबंधित है। किससे, पहाड़ी शैली से संबंधित है दोस्तों। और राजा संसार चंद पहाड़ी शैली में, कांगड़ा जो शैली है उसके संरक्षक रहे हैं राजा संसार चंद। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है दोस्तों। एग्नी एंड एक्सटेंसी जो फिल्म वो किस चित्रकार की कहानी है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकल एंजेलो। दोस्तों माइकल एंजेलो के जीवन पर एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम है एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म। ये दोस्तों माइकल एंजेलो के चित्रकार है, इसकी कहानी है उसके अंदर पूरी बताया गया उसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी करती है दोस्तों। यहाँ पे भूर लिखा गया, ये है दोस्तों जॉर्ज मूर। जॉर्ज मूरे का जो व्यक्ति चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ड माने के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा, एडवर्ड माने के द्वारा बनाया गया यहाँ पे। तो दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोयर्निका चित्र किसका है दोस्तों। गोयर्निका जो चित्र है वो काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिकासो। ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, यानी एक बार छोड़ के एक बार नेट के एग्जाम में जरूर आता है दोस्तों। गोयर्निका चित्र किसका है, पिकासो का है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया। प्रगतिवादी समूह यानी प्रगतिशील जो कलाकार समूह है, या कह सकते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, या कह सकते हैं पैक ग्रुप, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी दोस्तों। और इनमें आरा, गायतोड़े, रज्जा, सुज्जा, बांकरे ये सारे हैं उस ग्रुप के सदस्य थे। तो इनमें से कौन सा जो सदस्य था दोस्तों जो पेरिस में जाके बन गया था, यानी तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई से बना था, और उनमें से एक चित्रकार था, इनका सदस्य था दोस्तों जो ग्रुप छोड़ करके चला गया था पेरिस में और वहीं पर जा करके है बस गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रज्जा है जो पेरिस में जाके बस गए थे, और बाकी ये चारों हैं जो पैक ग्रुप के सदस्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संचारी भाव का संबंध किससे है दोस्तों। संचारी जो भाव है वो रस से है दोस्तों। एक पीछे जो मैंने वीडियो करवाया था उसमें 49 रसों के बारे में बताया था मैंने, जिसमें 8 स्थायी भाव बताए थे और 8 मैंने सात्विक भाव बताए थे। और एक जगह मेरे से गलती हो गई थी दोस्तों, इसमें 39 बता दिया था मैंने, और दोस्तों 39 नहीं होगा, वहाँ पे 30 यानी 8 ये और 30 जोड़ेंगे तो 49 होते हैं। यहाँ पे संचारी भावों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 33 होती है दोस्तों। यानी संचारी भाव का संबंध है वो रसों से होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, द लास्ट जजमेंट ये जो कृति है दोस्तों ये किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई दोस्तों लास्ट जजमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था दोस्तों। आद्यकालीन जो पुनर्जागरण, आद्य इतिहास बोल सकते हैं जिसे हम, आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जियोतो, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं। निम्न में से कौन है जो प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार यानी जो प्रभाववादी से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरी जो कैसेटे है ये प्रभाववादी कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई थी दोस्तों। अजंता गुफाएं इनकी खोज 1819 में हुई थी। कब हुई थी, 1819 में अजंता गुफा की वो खोज हुई। अजंता गुफा प्रकाश में आई थी 1819 में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन चलते हैं, राम किंकर बेज की कला शिक्षा कहाँ हुई थी दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, राम किंकर बेज की जो कला शिक्षा है वो कहाँ से हुई थी। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राम किंकर बेज की जो प्रारंभिक कला शिक्षा के बारे में पूछा गया दोस्तों। राजस्थानी जो कलाकार राम मूर्तिकार हैं राम किंकर बेज, तो उनकी कला शिक्षा है वो कहाँ से हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शांति निकेतन जो कला भवन है दोस्तों, वहाँ राम किंकर बेज की वो कला शिक्षा संपन्न हुई थी। तो इसी प्रकार चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छपाई कला की खोज क्या होती है दोस्तों। छापा कला की जो छापा चित्रण कला है उसमें पढ़ते हैं हम कि छापा कला की जो सबसे पहले शुरुआत है वो चीन में हुई थी। किस में हुई थी, चीन के अंदर छापा कला की सबसे पहले शुरुआत हुई है दोस्तों। और 7वीं शताब्दी माने जाती है, कब, 7वीं शताब्दी में चीन के अंदर छापा कला की सबसे पहले शुरुआत मानी जाती है। और वहाँ पे दोस्तों जो ब्लॉक यानी लकड़ी के ब्लॉक बना करके सबसे पहले शुरुआत की गई थी चीन के अंदर।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंधित थे? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर वो किस चित्र शैली से संबंधित थे? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आधुनिक कला या कंपनी या बंगाल या फिर राजस्थानी स्कूल। तो यहाँ पे देखो रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक कला शैली से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन इसका, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है। दोस्तों जॉन कॉन्स्टेबल है वो किससे संबंधित है? तो ये जो चार ऑप्शन थे इसमें दोस्तों इंग्लिश जो रोमांटिसिज्म पेंटिंग है वो बनाया करते थे, जॉन कॉन्स्टेबल है वो रोमांटिसिज्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? पद्य शैली जो दोस्तों मुबैयान है पद्य शैली, उसके जन्मदाता किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एकदम सटीक आंसर होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, पर्शियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? जो पर्शियन जो लोग हैं दोस्तों उनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो वो दोस्तों जेड अवेस्ता है। कौन सा? जेड अवेस्ता है जो पर्शियों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? दोस्तों भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे पहले जो खोज की हम बात करते हैं तो मिर्जापुर है, जहाँ से भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज के बारे में जानकारी मिलती है। और जो प्रागैतिहासिक कालीन जो सर्वाधिक चित्र उत्कीर्ण किए गए वो भी हमें मिर्जापुर के बारे में सबसे पहले जानकारी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है? दोस्तों इनमें से कौन असंबद्ध है? दोस्तों बाघ गुफा चित्र, अजंता गुफा चित्र, शीतनवासल गुफा चित्र, बादामी गुफा चित्र। तो इनमें दोस्तों जो शीतनवासल गुफा चित्र है वो इनमें से असंबद्ध है, यानी संबंध नहीं है। बाकी दोस्तों शीतनवासल गुफा चित्र है ये बिल्कुल गुफा चित्र ही है। बाघ भी गुफा है, अजंता भी गुफा है, शीतनवासल भी गुफा ही है दोस्तों, बादामी भी गुफा है। शीतनवासल को एक मंदिर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। बाकी में देखिए बाघ में 9 गुफाएं, बादामी में 5 गुफाएं, अजंता में 30 गुफाएं, यानी सब में अलग अलग गुफाएं दोस्तों। इनमें शीतनवासल है केवल खुद एक, शीतनवासल खुद एकमात्र एक गुफा है दोस्तों। और इसे मंदिर के नाम मंदिर भी कहा जाता है और ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। यानी इस प्रकार ये शीतनवासल गुफा है वो असंबद्ध हो जाएगी। एक रीजनिंग टाइप का लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें, किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है दोस्तों? तो ये मिस्र देश की जो कला है वो अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अंत्येष्टि कला कहते हैं, चलो आपको पढ़ लिया कि मिस्र को कहा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए अंत्येष्टि संबंधी वो अंत्येष्टि होता क्या है दोस्तों? अंत्येष्टि क्रियाक्रम दोस्तों जो मृत्यु के बाद जो क्रियाक्रम होता है वो अंत्येष्टि कहलाता है दोस्तों। यानी मृत्यु से संबंधित ज़्यादातर चित्र बनाए जाते हैं मिस्र की कला के अंतर्गत। मृत व्यक्तियों के ज़्यादा चित्र, मृत्यु के जो बाद क्रियाक्रम होते हैं दोस्तों उससे संबंधित ज़्यादा चित्र, अंत्येष्टि बोलते हैं उसे दोस्तों, तो वो संबंधित ज़्यादा चित्र मिस्र देश में बनाए जाते हैं। इस प्रकार है वो किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा मिस्र है वो जो राइट आंसर स्टिक हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था? दोस्तों मुगल शैली में स्याह कलम का जो विकास है दोस्तों वो शाहजहाँ के काल में शुरू हो जाता है। किसके काल में? शाहजहाँ के काल में शुरू हो जाता है दोस्तों। स्याह कलम का मतलब क्या है दोस्तों? काले रंग, किसका दोस्तों? काले रंग का प्रयोग करके चित्र के जो बनाते थे उसको दोस्तों काले रंग की सब बारीकी लाइनाई की जाती थी, यानी काले रंग का जो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है स्याह कलम कहलाता है दोस्तों। तो वो जो कलाकारी है वो किस मुगल शासक के दरबार में शुरू होती है? तो वो हमें किसके दरबार में देखने को मिलती है दोस्तों? शाहजहाँ के बारे में देखने को मिलती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज़ फिर एक बार बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दिए। रोज़ मुझे ये बात बोलनी पड़ती है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।